नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में हमने हिमालयन रिवर देख ली है, जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये वाली जो है वो हिमालयन रिवर है, तो वो हमने देख ली। अब हम पेनिनसुलर रिवर देख रहे हैं। और जो सेंट्रल रिवर थी जैसे कि नर्मदा, तापी, वो भी हमने देख ली क्योंकि वो वेस्टर्न फ्लो करती है, तो उनको हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप वो पहले देखिए, बाद में ये पेनिनसुलर वाली देखिए। तो हमने डिफरेंस भी देखा था कि हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने देखा था। और जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको समझ में आए कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर कैसी होती है और इनके पैटर्न्स कैसे होते हैं, ये सब हमने पहले देख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं महानदी, जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले जो भी ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। जो अदर रिवर्स हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ बस जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे झारखंड है और यहाँ पे छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेटो है, जो कि ऊपर का एरिया जो आता है उसको हजारीबाग कहा जाता है, जो कि रांची प्लेटो जो है वो भी यहाँ पे ही है। तो यहाँ से दो रिवर्स निकलती है, जैसे एक है ये वाली, जो ये दामोदर कहते हैं, हम दामोदर कहते हैं, जो कि आगे यहाँ से अमरकंटक से भी निकलती है और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लाटो से होके आगे जाती है और गंगा रिवर को मिलती है दामोदर, जो कि वेस्ट बंगाल की सॉरो ऑफ रिवर भी कहा जाता है दामोदर रिवर को, जो कि एक रिफ्ट वैली से बहती है। तो सेकंड जो है यहाँ पे जो ऊपर जो रांची प्लाटो है, रांची प्लाटो, तो वहाँ से जो निकलती है ये है सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके रिवर से हमें 40 to 60% हमें गोल्ड, मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं इस रिवर से, तो इसलिए इसका नाम सुबर्ण रेखा है। और ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लेना कि अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या नेशनल पार्क से होके गुजरती होगी ये रिवर्स, तो ये हमें इसलिए बस उस लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये दामोदर, ये तो मैंने बोला आपको कि जैसे गंगा को मिलती है और लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वैसे ही सुबर्ण रेखा भी जो है ये यहाँ झारखंड से होके वे मतलब उड़ीसा से बहती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर जो ये लिखा है ना, ये ऊपर वाला जो रांची प्लेटो है और ये नीचे वाला जो है ये छोटा नागपुर है। तो यहाँ से जो निकलती है ना, ये है ब्राह्मणी, जो साउथ कोल भी कहा जाता है इसको, ये ब्राह्मणी रिवर निकलती है। और दूसरी है ये बैतरणी, ये बैतरणी जो है ग्रहजात हिल है, तो वहाँ से निकलती है ये। तो ये दोनों भी लास्ट में निकलती यहाँ से झारखंड से और आती है उड़ीसा से होके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बस इनके नाम याद रखना, अगर कभी किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मतलब उनके बीच में से अगर बहती होगी तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बस हमें उसी लिए इनका पढ़ना ज़रूरी होता है, तो देख लेना आप। वैसे सिमलीपाल जो है वो न्यूज़ में है, तो उसके बारे में टाइगर रिजर्व है वो, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। मैंने कल ही बोला था कि हम अलग से इन जो न्यूज़ में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स है, उनको हम अलग से देखेंगे। तो अब देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है महानदी। महानदी देखो, ये शायद आपको पूरा दिखेगा या नहीं पता नहीं, बट जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आगे आगे करूंगी ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो महानदी जो है हमारी, ये बहुत ही होली रिवर मानी जाती है। ये एंशियंट टाइम से माना जाता है कि महानदी बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिवर मानी जाती है। तो ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, इसकी ओरिजिन होती है। इसके ओरिजिन के भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि मतलब पुराना जो है वायु पुराना है, उसमें कहा जाता है कि एक ऋषि थे, महर्षि थे, जिनका आश्रम, ये जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहीं पे इनका आश्रम हुआ करता था। तो एक दिन वो जो ऋषि थे श्रृंगी, उनका नाम श्रृंगी है, महर्षि श्रृंगी,
तो वो जा रहे थे, तो उनका जो वाटर पॉट था जो हाथ में रहता है ना, कुंडल पानी का, तो वो गिर गया और उसी उसी से महानदी का ओरिजिन हुआ, ऐसे कहा जाता है माइथोलॉजी में। ये कितना सही है अब हमें नहीं पता, बट हाँ ये कहानी है। और ये एंशियंट टाइम से इसको बहुत पवित्र माना जाता है। एंशियंट टाइम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा है, मतलब पता नहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मतलब इसका एंशियंट नेम क्या है। तो इसका एंशियंट नेम कनक नंदिनी है, कनक नंदिनी। फिर हम जब इसमें आते हैं, द्वापर युग में आते हैं, तो इसका नाम आता है चित्रोत्पाला। चित्रोत्पाला ये द्वापर युग में माना जाता है। जो युग मानते हैं ना हमने, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग, जब अब जो हम जी रहे हैं वो कलयुग माना जाता है इसको। तो इसको द्वापर जो युग था तो वहाँ पे इसको माना जाता था पाला। और जो त्रेता युग है उसमें बोला जाता था नीलोत्पाला। और जो लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, महाभारत का युग भी आया है ना, तो वहाँ पे महानाद बोला जाता था महाभारत के टाइम पे इस रिवर को। और अब जो कलयुग है हम बोलते हैं इसको महानदी या महाश्वेता भी कहा जाता है। तो ये इस माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है इस रिवर की। बस अगर आपको नाम याद रहे जो एंशियंट टाइम वाले हैं वो रख लेना, या तो कोई बात नहीं याद रहे तो। ऐसे भी कम चांसेस है कि यूपीएससी पूछेगी। फिर भी मैंने ओरिजिन यहाँ से हो रही है तो मैंने बता दिया आपको। तो इसका ओरिजिन माना जाता है छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य है वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। जो सिंहवाल या सिंहवा रेंज जो है, आप सिवा भी मानते हैं कोई मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे भी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और रायपुर से होके ये थोड़ी ही बहती है छत्तीसगढ़ में, ज़्यादा नहीं, आगे आती है तो ये उड़ीसा में आती है। उड़ीसा से होके मतलब ज़्यादा, तो ये उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है। और जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। और जो ये है ये सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा, मतलब उड़ीसा में नहीं, ये इंडिया की सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है और लार्जेस्ट ओडिशा की मानी जाती है। तो बस ज़्यादा नहीं, हमें इम्पॉर्टेंट, ये फैक्चुअल है, आपको याद रखना ज़रूरी है। और फिर इसके अब देखते हैं, ये लास्ट में उड़ीसा से होके ये लास्ट में आके भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, तो उसके पास अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, जो ये इधर से ऐसे बह रही है ना, सॉरी इधर से ऐसे बह रही है, तो हमारा मुंह भी इधर होगा, तो इधर वाली कौन सी होगी, लेफ्ट बैंक, इधर वाली कौन सी होगी, राइट बैंक। तो लेफ्ट बैंक वाली जो ये है, ये शिवनाथ, हसडो, मांड एंड इब, ये जो रिवर है ये है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो राइट बैंक है ये जोंक, ओंग, तेल और ये दया, ये वाली जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। दया जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको, जैसे कि पहले पूछा गया है कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली कोलेरी लेक को फीड करती है क्या अपना वाटर डायरेक्टली, तो वो मतलब वो आंसर गलत था, क्योंकि कृष्णा रिवर जो है वो डायरेक्टली फीड नहीं करती है कोलेर जो है लेक है कोलेर, तो उसको डायरेक्टली फीड नहीं करती थी। तो अगर हमें पता हो ना तो हम अच्छे से आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये चिलिका नीचे रहता है और ये अपना डिस्चार्ज वाटर ऊपर करती है। तो यहाँ पे जो है ये चिलिका लेक है जिसको डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 61% वाटर गेट फ्रॉम दया एंड भार्गवी, जो भार्गवी है उससे और दया रिवर से इसको चिलिका को वाटर मिलता है। महानदी जो है वो डायरेक्टली फीड नहीं करती है चिलिका को, ये याद रखना आप। तो अब देखते हैं बाद में, जब हम चिलिका के नीचे एक रिवर है जिसका नाम है ऋषिकुल्या रिवर, जो कि नाइगर हिल से निकलती है, नाइगर हिल से निकलती है। और ये
मतलब जस्ट वेस्ट उड़ीसा में ही निकलती है और उड़ीसा से ही डायरेक्ट वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इसका जो माउथ है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ओलिव रिडली टर्टल है, टर्टल्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो हैचिंग करते हैं यहाँ पे इसके माउथ पे। तो यहाँ पे और भी गंजम और डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी इनकी हैचिंग देखी जाती है। टर्टल का याद रखना, ये जो होते हैं वो सी में ही रहते हैं, और टॉर्टाइज जो होते हैं वो लैंड सरफेस पे भी रहते हैं, मतलब दोनों पे भी रहते हैं टॉर्टाइज, पानी में भी और लैंड पे भी, ज़मीन पे भी रहते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखना। बाकी तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो हमारी महानदी रिवर है, इसके जस्ट आप ट्रिब्यूटरीज याद रखना, और याद रखना कि ये जो है इसका जो रिवर बेसिन है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसमें आता है इसका बेसिन, रिवर बेसिन। और ज़्यादा अगर मतलब मेजरली देखा जाए तो ये बहती जो है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से होके डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। बट अगर बेसिन पूछा जाए तो इतने सारे स्टेट में इसका बेसिन है, आप इतना याद रख लेना। तो ये आज हमारी महानदी रिवर हो गई। फिर अब रह गई है हमारी जो मेजॉरिटी रिवर्स है पेनिनसुलर में, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनको भी हम देखेंगे। और साथ में भी हम जो न्यूज़ में नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जो न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड जो भी आएगा, रिवर आएगी, वेजिटेशन आएगा, या अदर मतलब जो एनिमल जो होते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, और जो भी उनके कोर और बफर एरिया जो होते हैं नेशनल पार्क के, वो भी हम देख लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली क्विज़ होती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं PYQ को, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन टॉपर भी बोलते हैं कि आप PYQ को बिल्कुल मत भूलिए। इवन आप टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन करिए, बट जो UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको फॉलो करिए, मतलब उनको अच्छे से पढ़े, उसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा थोड़ा सा सर्च करें, मतलब ज़्यादा उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। होप कि आप पढ़ भी रहे होंगे, फिर भी ज़्यादा टाइम पढ़ने में दीजिए, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स बहुत ही पास आ रहे, 4 मंथ ही लेफ्ट है, मतलब रह गए हैं। तो आप प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करिए, और अपनी जो पढ़ने की स्पीड है उस पर ध्यान दीजिए, और ट्राई करिए जो UPSC पूछती है लैंग्वेज, जो उनकी UPSC की भाषा है उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें आदत होती है, हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहते हैं ना, जो कोचिंग वाले देते हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज की आदत होती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा मतलब कभी कभी सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसीलिए PYQ इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब UPSC की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और हम उससे मिस्टेक नहीं करते हैं जब हम PYQ को सॉल्व करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।